हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आज आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में एक टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित बहुत कठिन तरीके से उनको लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन आइए एकदम सरल विधि से जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि संतुलित और असंतुलित में अंतर क्या है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद, ये अभिकारक और उत्पाद क्या है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें ऊपर लिखा है अभिकारक और एक साइड लिखा है उत्पाद। ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इसमें दो तत्व आपस में क्रिया कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो तत्व आपस में क्रिया कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे होते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और उनकी अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ निर्मित होता है उसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, उसके उपरांत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं। दोनों को अभिक्रिया करने के उपरांत जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है उसमें मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। इसका मतलब इनके परमाणु की संख्या समान नहीं है। इसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम देखते हैं संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण यानी वह समीकरण जिसके दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद, इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभिकारक हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जैसे असंतुलित में हमने जो अभिकारक लिए थे वही हमने आपको संतुलित समीकरण को समझाने के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद में बनता है, लेकिन यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो ही परमाणु बन रहे हैं। इसे कहते हैं संतुलित समीकरण। यानी हमने जितना अभिकारक का परमाणु लिया उतना हमें उत्पाद में भी जो प्रोडक्ट बना, जो पदार्थ बना, उनकी संख्या भी परमाणुओं की उतनी ही है। इसे कहते हैं संतुलित समीकरण। अब हम ये जानते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं, तो हमें इनकी संख्या को लिख लेना है। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में जितने तत्व हैं उनकी संख्या और राइट हैंड साइड में जितने तत्व निर्मित हो रहे हैं उनकी संख्या। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिखना चालू करते हैं। मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीशियम के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन के आगे 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। मैग्नीशियम के आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन के आगे भी कोई संख्या नहीं है, मतलब ऑक्सीजन भी 1 है। अब हमें कहां पर डिफरेंस नजर आ रहा है? ऑक्सीजन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 2 और राइट हैंड साइड पर 1 है। यहाँ पर अंतर है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में। अब इस परमाणुओं की संख्या में हम इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि यदि हम मैग्नीशियम
अगर हमको ऑक्सीजन में 2 और 1 का अंतर बैलेंस करना है तो हमें मैग्नीशियम के आगे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 Mg के साथ में भी गुणा करेगा और ऑक्सीजन के साथ में भी गुणा करेगा, तो मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो जाएगी, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैग्नीशियम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम में किया तो 2 Mg। अब हमारे मैग्नीशियम के परमाणु 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और राइट हैंड साइड पर भी मैग्नीशियम के परमाणु 2 हो गए और ऑक्सीजन के परमाणु भी 2 हो गए। तो हमें इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड में निर्मित जो भी तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। अब हमें ये मन में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं, एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर, इन्होंने अपने प्रयोगों में बताया कि जिन भी रासायनिक पदार्थों को लेकर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इनके एक नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। इन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो जिन रासायनिक पदार्थों को लेकर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने के बाद भी उनका वजन या द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि क्रिया के पूर्व, या अर्थात का मतलब द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं उनके परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान जो बनने वाला पदार्थ है उसके परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान के बराबर होगा। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल भी देकर बताती हूँ। जैसे हम आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध लेते हैं, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में 1 गिलास ही जो पदार्थ निर्मित होगा वो 1 गिलास ही होगा। यानी आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी जब हम मिला देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो 1 गिलास होगा, ना तो वो 1.5 गिलास होगा ना वो आधा होगा। यानी उसकी उतनी ही संख्या, उतनी ही क्वांटिटी होगी जितनी हमने मिलाई थी। तो आपको समझ में आया होगा कि इसी प्रकार रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या जो उत्पाद निर्मित होता है उसके परमाणुओं की संख्या के इक्वल होती है। अब आप के लिए एक क्विज टाइम। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे, तो आपको ये क्विज खेलना है। ये क्विज है, इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें खाली स्थान दिया गया है, आपको उस खाली स्थान को पूरा करना है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में वह उत्तर छुपा हुआ है। आप इन चारों विकल्प को देखिए ध्यान से और उन खाली स्थानों में रख करके देखिए और अपने समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो खाली स्थान दिया गया है उसे भर के संतुलित करना है। इसके लिए भी आपके पास 4 विकल्प हैं। इन विकल्प में उत्तर छुपा हुआ है। आपको इन उत्तर को ढूंढ करके और क्या करना है, उस खाली स्थान में भरना है। इसके लिए आपको एक लिंक दी जाएगी, जिस लिंक को फिल करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। उस जो आपको लिंक दी जाएगी उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज पूछी जाएंगी आप उसे भरिए। उसके बाद जो विजेता होगा, यानी जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही देगा, उसे एक सर्टिफिकेट प्रदान होगा। जो आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है, आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बच्चों हो जाइए रेडी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।